बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक सवाल हर पाकिस्तानी पूछ रहा है और उस पर बड़ी बहस है सोशल मीडिया के ऊपर। सवाल ये है कि पाकिस्तान जो कल तक तो फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा था अमेरिका को, और अभी भी शायद नहीं दिए हुए, लेकिन अमेरिका कहता कि हमने मांगे ही नहीं थे। और बहरहाल फ़नकार बनना था, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़नकारी दिखानी थी अपनी, वो दिखा दी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने फ़ौजी अड्डे तो नहीं दिए, अपने होटल्स, अपना कैपिटल इस्लामाबाद जो पूरी की पूरी टेरिटरी है उसमें अगर जितने होटल हैं वो सारे के सारे हुकूमत के डिस्पोजल के ऊपर हैं। और कराची, लाहौर जैसे जो बड़े शहर हैं, रावलपिंडी जैसे, ये इनके ये भी आप एक तरह से समझे कि स्टैंड बाई के ऊपर हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का गालबन हॉस्टल है इधर काला शाह काकू लाहौर के पास, कैंपस जो है वहाँ पर काफ़ी कोई 8-10 हज़ार बंदा ठहराया जा सकता है। इसी तरह रायवंड रोड के ऊपर एक निजी यूनिवर्सिटी है, गालबन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, वहाँ पर भी इतने ही जो 5 से 7 हज़ार जो यानी कह लें कि अफराद के ठहरने की जगह है, वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने या पंजाब हुकूमत ने वो हॉस्टल खाली करा लिए हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये 21 दिन के लिए लोगों को ट्रांजिट वीज़ा दिया जाएगा। ट्रांजिट वीज़ा तो होता है कि आप यहाँ पे उतरे हैं किसी मुल्क में और एक आध दिन में आपने बस अगली फ़्लाइट पकड़ के निकल जाना है, तो वो उसको ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि सवाल जो बुनियादी तौर पर है वो ये है कि ये जो जिनके लिए हम मेहमानदारी कर रहे हैं, जिनकी भी, पहली बात कि किन के कहने पे कर रहे हैं, दूसरी बात कि किन की कर रहे हैं। क्या वो अमरीकी CIA, आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, तो अमरीकी वो क्या नाम थी, ब्लैक वाटर के बड़े चर्चे हुआ करते थे। और ये जो रेमंड डेविस था वो भी ब्लैक वाटर का आदमी करार दिया जाता था, जो एक कह लें कि वो अंडर कवर था, यानी सफारती अमले के तौर पर यहाँ पर मौजूद था। तो क्या ये उस तरह की कोई मखलूक तो पाकिस्तान के यहाँ पर आके आबाद तो नहीं हो रही? मतलब उसके पीछे फिर वो बड़ी साजिशी मफरूज़ों से ज़्यादा ये जो परेशानी के जो है दिमाग की, और जो हमने माजी में तजर्बात देखे हुए हैं और जो नताइज भुगते हुए हैं, ये उस वजह से है सारा का सारे। जो हमें भयानक ख्वाब आ रहे हैं या जो हमें वसवसे आ रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, क्योंकि रियासती कोई अफसर तो हमें या रियासती मनसबदार तो कोई बताने को तैयार नहीं है कि आया ये अमरीकी CIA के लोग हैं या ये मतलब इस तरह के काम जो होते हैं वो अंडर कवर ही हो रहे होते हैं। लोग सफारती अमले में भी CIA के या जो कह लें हसास अदारों के या खुफिया अदारों के लोग ही होते हैं, जो साफ़ी बन के भी आए होते हैं, जो डॉक्टर इंजीनियरिंग के साथ साथ कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ पूरी की पूरी जासूसी भी कर रहे होते हैं, और वो जो कहते हैं कि अनलॉफुल एक्ट्स भी कर रहे होते हैं, जो किसी सरजमीन के ऊपर गैर कानूनी हरकतें होती हैं। रेमंड डेविस ने जो कुछ यहाँ पे किया था वो किसी कानून के तहत तो नहीं किया था। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि या वो लोग हैं जो सिविल लोग जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे, मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के लोग, मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग, वो हैं जिनका इनखला यहाँ से करना ज़रूरी है। और फिर 21 दिन उसके लिए क्यों चाहिए? मतलब वो पाकिस्तान रेलवे थोड़ी है या PIA थोड़ी है कि जनाब के जहाज़ जो है वो आएगा तो फिर जाएगा नहीं, या फिर वो जनाब उनके पास वसाइल कम है। 21 रोज़ का ठहराना ये मुझे ये खौफज़दा कर रहा है, मैं ईमानदारी से ये वाली बात करूँ। फिर दूसरा सवाल है कि वो कहीं वो वाले लोग तो नहीं हैं जो अफ़गान नेशनल हैं, लेकिन उन्होंने जो इत्तेहादी क़ुव्वतें थी, फ़ौजी थे, उनके साथ काम किया, पैसे ज़ाहिर है कि रोज़गार के तौर पर काम किया। लेकिन अगर ये वो लोग हैं जिनको वादा किया था इत्तेहादियों ने कि हम आपको तालिबान के रहमो करम पर छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपको ले जाएंगे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, वो जिस तरह करके लोग जहाज़ में सवार हुए और फिर जिस तरह करके गिरे उड़ते जहाज़ से, वो एक कह लें कि एक हिजान वाली जो कैफियत है वो इसी वजह से है कि वो खौफज़दा हैं वहाँ पर कि उनके साथ उनका फ्यूचर क्या है, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं। तालिबान कह तो रहे हैं कि उनको माफ़ी मिल गई हुई है, माफ़ी दे दी हुई है हमने, लेकिन तालिबान का जो माजी का तजर्बा है
तो वो जहन में रखते हुए लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर तो ये वो वाले लोग हैं कि जिनके लिए हमने कोई होटलों के होटल और यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल्स खाली करा लिए हैं, तो फिर मैं आपको बात बताऊं कि ये बात बड़ी ख़तरनाक है। दो काम हो सकते हैं, एक कि उनका पीछा करते हुए लोग पाकिस्तान में आ सकते हैं, क्योंकि आप जहन में रखें कल सलीम साफ़ी साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू किया था ज़बीउल्लाह साहब का, और उस इंटरव्यू में ज़बीउल्लाह साहब ने ये फरमाया है सलीम साफ़ी साहब के सवाल के जवाब में कि जब उनसे पूछा गया कि आप तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने से रोकेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये अफ़गानिस्तान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान ये नहीं कि वो कहते हैं कि जी कि जंग के जवाज़ और अदम जवाज़ के मुतल्लिक़ लाएअमल तय करना ये पाकिस्तानी उलमा और दीगर दीनी हलकों का काम है। अब ये मुझे रॉकेट साइंस समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे थे। वो कह रहे थे इसका दूसरा मतलब है कि टीटीपी वालों का हमारे दिल में तो नरम गोशा है, तो वो अगर हमें अपना सरबराह हमारे तालिबान के अमीर को अपना अमीर समझते हैं तो फिर वो उनकी बात मानेंगे। तो लेकिन मतलब हमारे वो भाई हैं, कहने का मतलब ये है कि नरम गोशा उनके लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो उन्होंने जंग करनी है कि नहीं करनी वो जानो तो तुसी जानो। ये अब वो कुल मिला के ये जवाब है उनका। तो टीटीपी वो और दीगर जो थे इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, या जो भी आप इनको नाम देना चाहें, उनके साथ पाकिस्तान ने पिछले कोई 2000 से लेके उधर अमेरिका आया और इधर टीटीपी वाले आ गए। हमारे साथ तो ये हुआ 70-80 हज़ार हम वो रोना रो रहे हैं। अब उस दिन वो कह रहे थे DG ISPR कि इस जंग में पाकिस्तान ने कोई 150 अरब डॉलर जो है उसका नुकसान भुगता है 2001 से ऑनवर्ड 2021 तक, यानी कि इन 20 सालों में। और 70,000 लोग हमारे उसमें उन्होंने गिनवाए, हमारे सियासतदान शहीद हुए, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए, हमारे जर्नैल शहीद हुए, हमारे डॉक्टर शहीद हुए, हमारे वकला शहीद हुए, और हमारे फ़नकार अदाकार ये शहीद हुए। तो वो मतलब कहने का ये है कि तालिबान उधर वाले अगर उन्होंने के जो वो यानी कह लें कि पठान पख्तून के बारे में मैं नस्ली तासुब वाली कोई बात नहीं करना चाह रहा। एक कहावत मशहूर है कि तासुब नहीं जाता उनका, दुश्मनी इंतकाम लेना नहीं भूलते जो पख्तून भाई हैं हमारे। तो इन्होंने ये मुमकिन नहीं लग रहा, कहने की बात और होती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो शायद पीछा करेंगे उनका, और टीटीपी उनका लोकल ऑपरेटर्स होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नया खून खराबा शुरू होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फ़ौजी अड्डे नहीं देना चाह रहे थे उन्होंने होटल क्यों दे दिए, और इस काम के लिए दे दिए कि अगर वो लोग हैं, और ये ज़्यादा करीन क्यास जिसको कहते हैं ना कि वो यही है कि जिन्होंने अफ़गानी होते हुए अफ़गानिस्तान में जो गैर मुल्की फ़ौजी क़ुव्वतें थी या फ़ौजी थे उनका जिन्होंने तावन किया, उनके साथ काम किया, उनका सारा डाटा जो है, एक अमेरिकी सेनेटर जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वो कहते हैं कि हमारे यानी हम 25 अरब डॉलर का जो मालो असबाब है वो हम अफ़गानिस्तान में छोड़ के जो है अमेरिका निकल आया वहाँ से। वो उनके मुताबिक 75,000 गाड़ियाँ जो अमेरिकन फ़ौज की थी वो इस वक्त तालिबान के पास हैं। फिर 200 के करीब जहाज़ और हेलीकॉप्टर उनके पास हैं। वो कहते हैं कि जी के 85% से ज़्यादा जो ममालिक हैं उनसे ज़्यादा, यानी 85% जो ममालिक हैं दुनिया के, उनके पास इतने ब्लैक हॉक जो वो हेलीकॉप्टर हैं वो नहीं होंगे जितने तालिबान के पास हैं। और ये मेहरबानी किसकी है? अमेरिका की मेहरबानी है। ग्रेट गेम है ये, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। वो किस तरह वो ये सारी चीज़ें किन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होनी है, चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी है, इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी। इस बार वाले तालिबान पाकिस्तान से ज़्यादा भारत नवाज़ होंगे। ये बात आप लिख लीजिए, ये आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगी। तो फिर वो कह रहे हैं कि जी कि उनके पास रात को अंधेरे में देखने वाले चश्मे हैं, वो नाइट गॉगल्स जिनको कहते हैं, और फिर सबसे बढ़कर उनके पास वो बायोमेट्रिक सिस्टम की तमाम डिवाइसेस मौजूद हैं
जिनमें उन तकरीबन 20,000 के करीब लोगों का डाटा मौजूद है, जिनके उनके फिंगरप्रिंट्स और जिनकी ये जो आँख की पुतलियाँ होती हैं ये उनके पास मौजूद हैं, जिनसे वो शनाख्त कर सकते हैं जिन्होंने अमेरिकी अफवाज का साथ दिया। वो 20,000 अफ़गानियों का बायोमेट्रिक डाटा सारे का सारा उनके पास मौजूद है। तो वो इधर अब इस बात को समझें कि वो पाकिस्तान में आएंगे जो करीन क्यास है, और ये बातें हैं, ख़बरें हैं कि यहाँ से फिर वो आगे जाते हैं कि नहीं जाते। एक ख़तरा तो ये है कि वो शायद आगे जाए ना, इधर ही कहीं पर सेट सुट हो जाएं। वो 21 दिनों में कोई रिश्तेदारों की तरफ निकल गया, कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, क्योंकि हमारे जो एक तारीखी पस मंज़र है, टाइज़ हैं, रिश्तेदारी हैं उनकी। जो पश्तून है वो KPK में लेके अफ़गानिस्तान 12 को हर यानी ये इंटरलिंक है आपस में रिश्तेदारियाँ इनकी, तो वो स्लिप भी हो सकते हैं। अच्छा, स्लिप होंगे तो भी दोहरा ख़तरा रहना है, या फिर वो उनको टारगेट करने किनको भेजना उन्होंने, तालिबान जो अफ़गान तालिबान है वो TTP वालों को भेजेंगे। वो जिनको उन्होंने रिहा कर दिया, उन्होंने जो दाइश वाले हैं उनको ना माफ़ी का ऐलान किया ना उनको रहा किया, लेकिन जो तालिबान है TTP वाले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके लिए उनका नरम गोशा भी है। वो उनकी मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं, मेहमानदारी भी कर रहे हैं, और उनको हर तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान का साथ भी नहीं दे रहे। यानी कि होता है ना कि अगर आपकी इतनी दोस्ती है या इतने ही आपके तल्लुकात है तो वापस जनाब उनको कर देते, नहीं कर रहे। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत जो है वो एक बार फिर जो रियासत पाकिस्तान एक गलती करने जा रही है कि वो उन लोगों को, पता नहीं अब ये अमेरिका के कहने पे ही कर रही है, हालांकि हमें तो ये बताया जा रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने पाकिस्तान के फ़ौजी अड्डे जो हैं वो अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया है, लेकिन पूरा इस्लामाबाद, लाहौर और जो है पिंडी और कराची उनके हवाले कर दिया है। ये कैसी खौफनाक बात है, और इसके भयानक नताइज मुरतब होने हैं। ये नताइज मुरतब होते रहे हैं, पाकिस्तान भुगतता रहा। वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो तब भी हमने भुगते, वो जिहाद अफ़गानिस्तान हो तब भी हमने भुगते। वो मतलब वो फिर एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बात ये है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ होता है पाकिस्तान का उसके ऊपर मनफी असर ही आया है। पॉजिटिव असर जिनके ऊपर आया है वो उनका पाकिस्तान से इतना कोई लेना देना नहीं है, और वो खनवादे हैं कुछ चंद एक, बहुत 22 ख़ानदान नहीं है, बहुत थोड़े से हैं। और उनमें मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये हारून अख्तर साहब एंड फैमिली और एजाज़ुल हक साहब एंड फैमिली, ये सारे के सारे जहाद अफ़गानिस्तान के फैज़ आज तक समेट रहे हैं। और पता नहीं अब ये जो कुछ हो रहा है कि जी पाकिस्तान में होटल वेले हो गए, वो कोई रहने आ रहा है, मेहमान नवाजी होगी, पता नहीं उनके पैसे पकड़े हैं या क्या किया हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो भी सूरत है वो खौफज़दा करने वाली है। इस पर मेरा ख्याल है कि कौम को और जो दीगर, वैसे कौम को भी क्या किसी ने एतमाद में लेना है और कौन सी पार्लियामेंट को एतमाद में लेना है। इस तरह इसी तरह ही पाकिस्तान में इसी तरह ही चलता है और इसी तरह ही चलता रहेगा। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।